नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाला बैरागी। मैं अपने YouTube चैनल कार टिप्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो कार परफेक्ट कैसे सीखी जाती है उस विषय पर बनाया गया है। आशा करता हूं कि आज की मेरी दी हुई टिप्स से आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन सकते हैं या ड्राइविंग करना सीख सकते हैं। आज मैं आपको इजीली सिंपल से टिप्स दूंगा। आज इस ब्लॉग को हम पार्ट 1 नाम देंगे और इसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे उनको 2, 3, 4 और उससे आपको इजीली ड्राइविंग करना आएगी। आप एक परफेक्ट ड्राइवर या ड्राइविंग करना सीख सकते हैं। मैं यूँ भी नहीं कहता कि आप 10 मिनट में गाड़ी ड्राइव करना सीख जाएंगे। मैं यूँ भी नहीं कहता कि आप एक दिन में परफेक्ट ड्राइवर हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हुए हैं कि 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीखिए, एक दिन में परफेक्ट ड्राइविंग करना सीखिए। मैं मेरे यूट्यूब चैनल से आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। आप आगे भी मेरे YouTube चैनल को सर्च करके देखेंगे तो मेरी दी हुई टिप्स आपको पसंद ही आएगी। हाँ, सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 6 डेज में। आप ये कभी भी मन में ये बात लेके ना चलें कि एक दिन में ड्राइवर बन जाएंगे या ड्राइविंग सीख जाएंगे, 10 मिनट में ड्राइविंग सीख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। आप जब भी गाड़ी लेके निकलेंगे रोड पे तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अपन नर्वसपन हो जाता है, क्योंकि अपन शुरू में स्टार्टिंग करते हैं, अचानक सामने कोई आ जाता है, टर्न पे ये कंडीशन बन जाती है, अचानक सामने कोई गाड़ी आ जाती है, तो अपन एक गलती कर बैठ सकते हैं। जब तक आपके सामने साथ में एक परफेक्ट ड्राइवर ना हो, ऑलरेडी घर में जो चलाने वाला, आप अकेले रोड पे गाड़ी लेके ना निकले। आप जब भी घर से गाड़ी लेके निकले तो घर में से किसी ऐसे मेंबर को लेके निकले जिसको पहले से गाड़ी ड्राइविंग आती है, क्योंकि आप जब भी रोड पे निकलेंगे तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी बन जाती है जिससे आप नर्वस हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, और हमसे गलती ना होए तो भी हो जाती है, क्योंकि अचानक आदमी पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज मैं आपको जो टिप्स दूंगा उससे आप अच्छी परफेक्ट ड्राइविंग सीखेंगे। तो फ्रेंड, अपना पार्ट 1 आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट 1 रहेगा, जिससे आपको स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रख के ड्राइविंग सीखनी चाहिए, आज मैं वो बताऊंगा। लेकिन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 तक आप सीख पाएंगे। आज मैं आपको केवल पार्ट 1 की जानकारी दूंगा और आप पार्ट 1 की जानकारी लेके ही प्रैक्टिस करिएगा, अन्यथा आप अकेले ड्राइविंग ना करें। और जब तक मेरे पार्ट क्लियर नहीं हो जाते तब तक मैं आपको ना बोलूँ कि आज मेरा पार्ट एंड है, जब तक आप रोड पे ना हम निकले। चलिए चलते हैं पार्ट 1 की टिप्स की तरफ। आइए, जैसे ही हम अपनी गाड़ी में सीट पर बैठते हैं तो सबसे पहले हमको अपनी सीट एडजस्ट करनी है। क्यों? किसी की हाइट लॉन्ग रहती है, किसी की हाइट शॉर्ट रहती है, किसी की हेल्थ ज़्यादा रहती है, किसी की कम रहती है। इस वजह से हम उनको अपनी साइड को एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरीके से अपनी सीट को एडजस्ट करिए। उसके बाद हमारे 3 मिरर, 1, 2 और सेंटर का मिरर, ये सेट करना चाहिए। राइट के मिरर में राइट क्लियर दिखना चाहिए, लेफ्ट के मिरर में लेफ्ट क्लियर दिखना चाहिए, और सेंटर के मिरर में पीछे का पूरा क्लियर दिखना चाहिए। जब भी आप गाड़ी फर्स्ट बार मूव करेंगे तो ग्लास में देख के ही करें, बिना मिरर में देखे आप गाड़ी कभी भी आगे मूव ना करें। चलिए आते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। जब हम गाड़ी पे बैठे हैं तो ये जो सेंटर रहता है रिंग स्टीयरिंग का, ये हॉर्न रहता है, ये बीच में भी प्रेस हो जाता है, राइट लेफ्ट उंगलियों से भी प्रेस हो जाता है। इसके बाद ये जो लीवर दिख रहा है आपको राइट में, ये इंडिकेशन का लीवर रहता है। ये ना राइट की जगह राइट नीचे आएगा, लेफ्ट इंडिकेटर देने के लिए ऊपर जाएगा और बीच में बंद हो जाएगा। लेकिन इंडिकेटर 2 तरीके से चलते हैं। अगर आपने राइट टर्न करा है तो पूरा राइट टर्न करने के बाद ऑटोमेटिक इंडिकेशन बंद हो जाएगा। लेफ्ट टर्न करा है तो ऑटोमेटिक लेफ्ट टर्न करने के बाद इंडिकेशन बंद हो जाएगा। लेकिन आप सीधी रोड से रॉन्ग साइड गाड़ी को पार्क करेंगे और उस कंडीशन में अगर आपने इंडिकेटर चालू करा है तो वो आपको बंद करना पड़ेगा। हाथ पे जो लीवर रहता है ये वाइपर का रहता है। इसमें भी 3 स्टेप होती है। हमारे ग्लास पे जब तक पानी नहीं हो जब तक ये वाइपर चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी के मिरर पे बारीक डस्ट हो जाते हैं, और अगर अपन विदाउट पानी के वाइपर चालू करते हैं तो अपनी ग्लास पे स्क्रैच बनने की कंडीशन बनती है। इसलिए जब तक ग्लास पे पानी नहीं हो जब तक अपना मिरर वाइपर चालू नहीं करते। आते हैं हम लेफ्ट साइड में नेक्स्ट टिप्स में। ये जो आपको लीवर दिख रहा है ये वाइपर का लीवर है। ये
तीन कंडीशन में चलता है, 3 स्टेप होती है, स्लो, हाई और उससे हाई। जब तक ग्लास पे पानी नहीं हो, जब तक हमें अपना वाइपर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ग्लास पे जो डस्ट रहती है उस वजह से अगर आप विदाउट पानी के वाइपर चलाएंगे तो आपके ग्लास पे स्क्रैच बनने की कंडीशन बन जाती है। इसलिए विदाउट पानी के कभी भी वाइपर को नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आइए मैं बताता हूँ एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच कैसे मूव करते हैं और उन्हें कैसे चलाया जाता है। आपके जो राइट पैर में रहता है सबसे छोटा लीवर, इसको बोलते हैं एक्सीलेटर, ए फॉर एक्सीलेटर। जस्ट इसके पास में होता है ब्रेक, बी फॉर ब्रेक। आपका जो राइट पैर है वो दोनों पे चलता है, क्योंकि वन टाइम वन काम होता है। एक बार में आप या तो गाड़ी चला सकते हैं या गाड़ी को रोक सकते हैं, तो इसलिए जो राइट पैर है ये दोनों पे चलता है। इस तरीके से चलता है ये। आपका जो पंजा है नीचे, एड़ी, वो नीचे ज़मीन पे बॉडी पे टच रहेगी, और जो आपके आगे की साइड का पोजीशन है ये ऐसे तरीके से चलेगा। तो ये है एक्सीलेटर फॉर ब्रेक, और ये लास्ट में हो जाता है क्लच, सी फॉर क्लच। ये पैर, लेफ्ट वाला पैर ओनली क्लच पे ही चलता है। आप सोचो कि मैं राइट पैर से एक्सीलेटर प्रेस करूं और लेफ्ट पैर से ब्रेक प्रेस करूं, तो ये रॉन्ग तरीका है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये राइट का पैर दोनों पे चलेगा इस तरीके से। आपको प्रैक्टिस करनी है, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक। और जब लास्ट वाला पैर है ये ओनली क्लच पे चलेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपको आपकी आगे की दोनों सीट के बीच में एक हैंड ब्रेक होता है, ये इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। और इसके जो आगे का लीवर है, जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से प्रेस करने के बाद ही ये यूज़ होता है, और इसी तरह से प्रेस करने के बाद ये ऑफ होता है। इसी तरह से प्रेस करने से ये ऑन होता है और इसी तरह से ये ऑफ होता है। कभी भी ये डायरेक्ट ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग रहती है जिससे मेंटेनेंस निकलने की कंडीशन बन जाती है। अब आपको हैंड ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं जब भी गाड़ी को स्टॉप करें, और हैंड ब्रेक अधिकतर 99% लोग हैंड ब्रेक यूज़ करते हैं। हैंड ब्रेक लगा तो देते हैं, लेकिन जब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो वो हैंड ब्रेक निकालना भूल जाते हैं। कि हैंड ब्रेक को ऑन करें, अगर ऑन करें तो उसको ऑफ भी करें, क्योंकि क्या होता है जब हम फर्स्ट बार गाड़ी मूव करते हैं ना और हैंड ब्रेक निकालना भूल जाते हैं तो हमारे व्हील पे एक लोड आता है, इंजन पे एक लोड आता है, क्योंकि हैंड ब्रेक जो ये 4 व्हील को ब्रेक लगा देता है। इस वजह से अगर हैंड ब्रेक अगर आप यूज़ कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, तो उसको ऑफ भी करिए। या तो हम ऑन करने की आदत नहीं डाल रहे हैं, अगर ऑन करने की आदत डाल रहे हैं तो उसको ऑफ करने की आदत भी डालें। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ये होता है गेयर लीवर। लेकिन ये किस कंडीशन में काम करता है? जब तक आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आ गई है और ऑटोमेटिक चलती है, लेकिन मैनुअल गाड़ी ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको मैनुअल गाड़ी से ही सिखाऊँ। आगे चल के आगे नए इस ब्लॉग में आपको मैं ऑटोमेटिक के टिप्स भी दूंगा, लेकिन आज मैनुअल के टिप्स दे रहा हूँ। गियर किस कंडीशन में काम करता है? ये रहता है गियर लीवर। इस पर किसी गाड़ी में 4th गियर रहते, किसी में 5th रहते, किसी में 6th रहता है, प्लस एक रिवर्स रहता है। लेकिन आपको ये कभी यूज़ करना है जब तक आपके लेफ्ट पैर से पूरे क्लच को ना ही प्रेस कर दें। ये होता है न्यूट्रल कंडीशन। इस तरीके से लीवर प्ले होता है, ये चलता है, इसमें गेपिंग रहता है। ये समझो आप न्यूट्रल हो गया। 99% तो रिवर्स पीछे ही आता है हर गाड़ी में, लेकिन कुछ % गाड़ियाँ ऐसी है जिसमें रिवर्स आगे की तरफ आता है। अगर जिस गाड़ी में रिवर्स आगे आ रहा है तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। वो डायरेक्ट जैसे ये रिवर्स लग रहा है ऐसे नहीं लगता है। उसमें या तो कंपनी यहाँ पे स्विच देगी या यहाँ पे स्विच देगी या इस तरीके से रिंग देगी या उसको यूँ दबाने के प्रेस करके वो ही लगता है, डायरेक्ट नहीं लगता है। कारण क्योंकि 99% गाड़ियों में फर्स्ट गियर आगे रहता है। अब फर्स्ट गियर आगे रहा और अगर अपन ने गलती से रिवर्स लगा दिया तो गाड़ी आगे की जगह पीछे हो जाती है इस कंडीशन में, इसलिए उसकी लगाने की तरीका चेंज कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट सेकंड गियर पे। ये न्यूट्रल कंडीशन है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे, ये स्मूथ लगते हैं, इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं, ये स्मूथ लगते हैं। इसको अगर आप इसे डायरेक्ट लगाएंगे तो ये 3rd गियर लग जाएगा, इसलिए हमें 3rd नहीं लगाना है। हम जब भी गाड़ी को मूव करें तो फर्स्ट गियर रहता है छोटा, गाड़ी मूव करने के लिए। तो इस तरीके से ये प्ले ही, इस तरीके से मैं आपकी तरफ लेफ्ट की तरफ ये दबाऊंगा और ये आगे करूँगा तो ये सेकेंड लग जाएगा। और अगर ये मैं डायरेक्ट यूँ लगाऊंगा तो ये 4th गियर लग जाता है। तो हमें को 4th नहीं लगाना है। जिस कंडीशन में हम फर्स्ट लगा रहे हैं वैसे ही सेकेंड लगाना है। जैसे ये न्यूट्रल है, इस तरीके से प्रेस करेंगे आप लेफ्ट साइड में, और ये फर्स्ट, लेफ्ट साइड में प्रेस करके ही सेकेंड। अब क्या कंडीशन बनती है सेकेंड से 3rd आने में? तो सेकेंड से 3rd आने में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है।
सिंपली लगता है, सॉफ्ट लगता है, बस एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो भी लग जाएगा, गाड़ी मना नहीं करेगी गियर लगाने के लिए, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लगाना, ये रॉन्ग तरीका है। जैसे आप सेकेंड में हैं तो इस सेकेंड से निकले, हल्का सा राइट में आए, हल्का सा और ऊपर की तरफ कराया तो ये थर्ड गियर लग जाएगा, और ऐसा कैसा जस्ट पीछे फोर्थ गियर हो जाता है। अब आप जैसे सेकेंड से थर्ड में जाते हैं, वैसे ही फोर्थ से फिफ्थ में जाना है। ये हल्का सा आप ऊपर की तरफ लीवर को करेंगे, अब राइट साइड में मेरी तरफ करेंगे और ये फिफ्थ गियर लग गया। आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई टिप्स आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में ना आया तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाने की फिर कोशिश करूँगा। ये न्यूट्रल है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, हल्का सा ऊपर उठाया, थर्ड, ऐसा कैसा फिफ्थ, फोर्थ सॉरी, और ये बीच में न्यूट्रल, फिर ये फिफ्थ हो गया। आशा करता हूँ कि आज फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट ब्लॉग में जो कार ड्राइविंग के जो मैंने आपको टिप्स दिए वो पसंद आएंगे और इससे आप इजीली गाड़ी ड्राइव करना सीख सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप मेरा एक परिवार हो, कभी भी आप अकेले ड्राइव करना ना ही सीखे। आपके घर में जो भी मेंबर पहले से ऑलरेडी गाड़ी ड्राइव करता है उसको लेफ्ट साइड की ड्राइविंग सीट पे लेफ्ट साइड में बिठा के ड्राइव सीखें, क्योंकि मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ, मुझे पता है कि जो एक्टिवा चला लेते हैं, जो बाइक चला लेते हैं, उनसे भी बहुत सारी गलती होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप अकेले ड्राइव नहीं करें, आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरे मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको मेरी दी हुई टिप्स अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।